हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारी सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर जो था उसने इंडिया पे कब आक्रमण किया था। हमारे ऑप्शंस हैं 327 टू 325 BC, 310 टू 308 BC एंड 208 टू 207 BC। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए 327 टू 325 BC। अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर जो थे वो पहला से बिलोंग करते थे और ये सिटी थी ग्रीस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बर्थ प्लेस कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं सारनाथ इन उत्तर प्रदेश, माउंट आबू इन राजस्थान एंड लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि गौतम बुद्ध जो है उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी। अगर आप देखें तो लुम्बिनी वर्ड जो है वो नेपाली भाषा का है और इसका मतलब होता है लवली। अगर आप देखें तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है और जो बुद्धिस्ट है इसको एक तीर्थ स्थल मानते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये माना जाता है कि जो रानी थी महामाया देवी, उन्होंने जो है गौतम बुद्ध को जन्म दिया था अराउंड 563 BCE और बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल में ऐसा कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि अभी भी दूसरी स्टेट के अंडर है, यानी कि दूसरी स्टेट जो है उसको कंट्रोल करती है। हमारे ऑप्शंस हैं शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, सेकेंड इज नाथपा झाखरी प्रोजेक्ट जो कि किन्नौर में है एंड थर्ड इज देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। अगर आप देखें तो ये जो शानन पावर हाउस है ये जोगिंदर नगर में है और इसको सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ऑफ इंडिया माना जाता है और वर्ल्ड में भी ये सबसे पुराना पावर हाउस माना जाता है। अगर आप देखें तो ये जो शानन पावर हाउस है इसको डिजाइन किया गया था एक ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा जिनका नाम था BC बेटी और उस टाइम जो है उनके साथ कोलैबोरेट किया गया था राजा करण सेन के द्वारा जो कि उस टाइम जोगिंदर नगर रीजन के रूलर थे। अगर आप देखें तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का जो वाटर सोर्स है वो आता है ऊहल रिवर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा को किसने क्रिएट किया था। आपने सुना होगा जो सिख हैं वो इस वर्ड का यूज करते हैं स्पेशली, तो इसको किसने क्रिएट किया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव एंड गुरु अंगद देव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगर आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं और उन्होंने जो है खालसा को क्रिएट किया था। अगर आप खालसा वर्ड का मीनिंग देखें तो दैट इज प्योर और ये उनके लिए था जो कि अपने धर्म के लिए कमिटेड थे, वो अपने धर्म में विश्वास रखते थे। इस सेरेमनी को जो है वो गुरु गोविंद जी ने शुरू किया था। अगर आप देखें तो ये ट्रेडिशन जो है खालसा ट्रेडिशन ये 1699 में जो है वो शुरू किया गया था और वैसाखी के फेस्टिवल में जो है इस फाउंडेशन को जो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि V.A. स्मिथ जो हैं उन्होंने इंडियन नेपोलियन किसे बोला था। हमारे ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड एम्परर थे और इंडिया के बेस्ट रूलर में से माने जाते हैं। इनकी लीडरशिप और इनकी विक्ट्रीज को देखते हुए जो है इनको ये टाइटल मिला था नेपोलियन ऑफ इंडिया। और जिस टाइम ये इंडिया के राजा थे उस टाइम जो है भारत का ये गोल्डन एज बोला जाता था, यानी कि भारत का स्वर्ण युग जो है बोला जाता था। V.A. स्मिथ जो थे वो एक आर्ट हिस्टोरियन थे और उन्होंने जो है समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने जो है विक्ट्रीज जो है वो बहुत सारी पाई थी नेपोलियन के जैसे। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हमारे राजा जो समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन की तरह नहीं थे। उनको जो है वो पावर की भूख नहीं थी, ना तो वो कभी जेल गए थे और ना ही उनको किसी ने डिफीट किया था। हमारा 6th क्वेश्चन है कि हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इंडिया में क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिला परिषद। हमारे इंडिया में जो है पंचायती राज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो जिला परिषद को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था, ये किसके शब्द हैं। हमारे ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, M.K. गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने ये बोला था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखें तो उनको जो है कॉमनली लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं और इनका पूरा नाम था केशव गंगाधर तिलक। इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 में हुआ था और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगर आप इनके फादर का नाम देखें तो उनका नाम था गंगाधर तिलक और वो एक स्कूल टीचर थे और संस्कृत स्कॉलर थे। हमारा 8th क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम बनाया था 1916 में, वो किस प्लेस में बनाया था। हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, केरला
केरला एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात। गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम को 1916 में बनाया था और ये गुजरात में बनाया गया था, गुजरात में अहमदाबाद में। अगर आप देखें तो ये आश्रम इसलिए बनाया गया था ताकि जो उनके आइडियाज थे अहिंसा और सत्य को लेकर उनको प्रमोट किया जा सके, उनको प्रैक्टिस में लाया जा सके। हमारा 9th क्वेश्चन है कि वो कौन सा मूवमेंट था जब वंदे मातरम को स्लोगन की तरह सिलेक्ट किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सत्याग्रह मूवमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर आप देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में और उस टाइम जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उस टाइम हमारे देश में जो है एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट और उसके लिए जो है वंदे मातरम का स्लोगन लिया गया था। हमारा 10th क्वेश्चन है कि इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट, वो लॉन्च किया गया था कौन सी डेट पे। हमारे ऑप्शंस हैं अप्रैल 19, 1975, अप्रैल 20, 1956 एंड अप्रैल 21, 1975। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अप्रैल 19, 1975। इस दिन जो है इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था हमारा फर्स्ट सैटेलाइट स्पेस में और इसका नाम रखा गया था इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर के ऊपर जिनका नाम था आर्यभट्ट। अगर आप इसरो का फुल फॉर्म देखें तो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो कौन से इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया था आजाद हिंद फौज बनाने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, रास बिहारी बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रास बिहारी बोस। अगर आप देखें तो इनका जन्म हुआ था 1886 में और इन्होंने हमारे देश की लड़ाई में अपना बहुत सारा योगदान दिया था। इन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था 1942 में और बाद में इन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया के कौन से पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। हमारे ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ऐसे पहले व्यक्ति थे इंडिया के जो स्पेस में गए थे। इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1949 में हुआ था और ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इनकी जो एजुकेशन है वो हैदराबाद में हुई थी और इन्होंने 1966 में जो है एयर फोर्स को ज्वाइन किया था एंड 1970 में जो है ये एयर फोर्स के पायलट ऑफिसर बन गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल के दौरान जो है ये बनाई गई थी और इसको किसने बनाया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने जो है इस थ्योरी को बनाया था कि जिस टाइम हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे उस टाइम हमारा इंडिया जो है वो किस तरह से ड्रेन हो रहा था, यानी कि हमारे इंडिया को किस तरह से नुकसान हो रहा था। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है वो किसका नाम है, किनको जो है इस नाम से बुलाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त एंड कालिदास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए एंड बी। कौटिल्य जो है उनके दूसरे नाम हैं चाणक्य एंड विष्णुगुप्त और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो राजा अशोक थे उन्होंने कालिंगा पे कब आक्रमण किया था। हमारे ऑप्शंस हैं 261 BC, 263 BC एंड 201 BC। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 261 BC। राजा अशोक ने जो है कालिंगा पे 261 BC पे आक्रमण किया था। अगर आप राजा अशोक के बारे में देखें तो ये इंडियन एम्परर थे और ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम था बिंदुसार। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।